जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूं डॉक्टर प्रिया जैन, मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड मंत्र थेरेपिस्ट। अनंत वर्ल्ड परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अनंत वर्ल्ड विश्व का प्रथम भक्तामर क्लिनिक, जहां मंत्र और अन्य थेरेपियों के माध्यम से संपूर्ण रोगों का उपचार सफलतापूर्वक किया जाता है। हमारा ये कार्यक्रम लगातार 3 महीने से पारस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग देख रहे हैं। समस्या एक समाधान अनेक। हमने भिन्न भिन्न पद्धतियों के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से, भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से, रेकी हीलिंग के माध्यम से आपके कष्टों को, पीड़ाओं को दूर करने का, उनकी समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास किया है। आपकी फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेज, आपके व्हाट्सएप, आपके ईमेल्स लगातार हमें मिलती रहती हैं। हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आप सभी को कि आप इतनी विनम्रता से हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं। अभी हम कैंसर जैसी बीमारियों पर चर्चा कर रहे हैं, भक्तामर के 45वें काव्य पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे अद्भुत परिणाम इस काव्य के देखने को मिलते हैं। तो सवाल उठता है कि आपने कहा कि समस्या एक समाधान अनेक। समस्या तो कैंसर है, समाधान भक्तामर है, समाधान सप्तऋषियों का त्याग है, समाधान क्षमा याचना है। आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ समाधान थोड़ी है, तो हम जानते हैं नहीं। जब तक ये जीवन में उपस्थित नहीं होंगे तब तक भक्तामर या कोई भी थेरेपी आपके पास काम नहीं करेगी। व्यसन कोई भी हो सकते हैं, संयम का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। हम सभी को कहते हैं कि जब भी आप भक्तामर स्तोत्र का पाठ करें तो नमक का त्याग करें। नमक भोजन के 6 रसों में सबका राजा माना जाता है कि भोजन से अगर नमक अनुपस्थित कर दिया जाए, भोजन से नमक अगर निकाल दिया जाए तो भोजन नीरस हो जाता है। लेकिन नीरस कब होगा और नमक छोड़ने का फायदा आपको कब होगा, ये जानना बहुत आवश्यक है। अब आप मदिरा पान करते हैं, आप शराब पीते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, आप जमी का सेवन करते हैं और कहते हैं मैं नमक का त्याग कर रहा हूं, तो कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। नमक और रसों का त्याग तभी फलीभूत होगा जब हम जैन दर्शन की चर्या को अपनाएं, समझें, जानें। हमारे पास भी अलग अलग जाति समूह से लोग उपस्थित होते रहते हैं। हिंदू से लोग भी आते हैं, मुसलमान लोग भी आते हैं, सरदार लोग भी आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं और जैन लोग भी आते हैं। क्योंकि उपचार पर, उपचार पद्धतियों पर, मंत्र हीलिंग पर या भक्तामर स्तोत्र पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। उपचार करवाने के लिए कोई भी आ सकता है, दुखी कोई भी हो सकता है, तो हमें उसका उपचार करना परम आवश्यक हो जाता है, हमारी ड्यूटी हो जाती है। क्योंकि हम सभी एक परम आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, दिव्य आत्मा है। हमें जाति से, वर्ण से, धर्म से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। कई बार ऐसे क्षण उपस्थित हो जाते हैं जब निर्णय विवेक पूर्वक लेना होता है कि हमें मांसाहार का त्याग करवाना है या नमक का त्याग करवाना है। ऐसे एक छोटी सी घटना हमारे जीवन में घटी। बालाजी एक्शन हॉस्पिटल जो दिल्ली में है, उसमें एक महिला कैंसर से पीड़ित, जाति विशेष की बात नहीं करूंगा किस जाति की थी, क्योंकि हम तो उनको एक शुद्ध आत्मा मान के बात कर रहे हैं। उनका फोन आता है उनके उपचार के बारे में, जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। उनकी बेटे का मेरे पास फ़ोन आता है रात को 10 बजे कि मेरी मम्मी है, उनको कैंसर की प्रॉब्लम है लास्ट 2 ईयर्स से, लेकिन आज जो है डॉक्टर ने सारे ट्रीटमेंट्स देने के बाद अपनी तरफ से हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब उनके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है, कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। उनका बेटा बहुत रो रहा था, बीच बीच में उनकी डॉटर की आवाज़ भी आ रही थी, वो भी सबक सबक के रो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने सिर्फ उनको ये बोला कि आप परेशान नहीं होइए, मैं अपनी तरफ से अपना प्रयास करती हूँ, कुछ ना कुछ उनके जीवन में ज़रूर परिवर्तन आएगा। उन्होंने बोला कि हम आपको लेने आ जाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप आइए, मैं आपके साथ चलती हूँ और अपने तरफ से जो भी हम थेरेपी देते हैं वो देते हैं उनको। आते आते उनको रात को 11:30 बज गए। समझ नहीं आ रहा था कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि हमारे दिल्ली का एटमॉस्फेयर
ऐसा नहीं है कि आप रात को 11:30 बजे भी कहीं जा सकते हो और वो सेफ हो, लेकिन तब भी मन में आया कि नहीं, वो एक शुद्ध आत्मा है, हमें जाना चाहिए। यदि हमारे करने से, हमारे जाने से, कोई प्रयास करने से किसी के जीवन में कुछ कुछ भी थोड़ा सा भी परिवर्तन आ सकता है तो हमें करना चाहिए। मैं रात को 11:30 बजे वहाँ पर गई। आईसीयू में जाने की परमिशन नहीं दी फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर ने, तब भी लेकिन उन्होंने बहुत प्रयास किया कि जब आपने जवाब ही दे दिया है तो हमें हमें अपनी तरफ से कोशिश कर लेने दीजिए डॉक्टर। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने रात को उनको 1 से 1.25 घंटा अपना भक्तामर का पाठ भी किया, रेकी हीलिंग करी, प्राणिक हीलिंग करी, क्रिस्टल हीलिंग करी, जो जो हमें मेरे को थेरेपीज आती थी मैंने उनको पूरा अपने प्रयास से, अपने जान लगाकर जिसे कह सकते हैं कि नहीं, मुझे इनको कुछ ना कुछ स्वास्थ्य लाभ जरूर देना है, उस भावना से मैंने उनकी हीलिंग करी। और थोड़ी देर बाद जब मैं अपने घर आ गई और सुबह जब हुई तो उनके बेटे का फ़ोन मेरे को आता है कि जो मम्मी है वो घर आ गई हैं मैम, और मम्मी जो है उठकर अब कह रही हैं कि मुझे आलू का पराठा खाना है। जो इंसान 2 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट था वो इंसान अगले दिन जाग जाता है और कहता है कि मुझे भूख लग रही है और मुझे कुछ ना कुछ खाने को दीजिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार था। उन्होंने मेरे से पूछा कि अब हम क्या करें, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप दीजिए उनको जो उनका मन है खाने को, दीजिए उनको। उनके बेटे ने फिर दोबारा मेरे से रिक्वेस्ट करी कि आप हमसे मिलने, आप मेरी मम्मी से मिलने मेरे घर पर आइए। तो मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। जब मैं उनके घर गई तो मुझे पता नहीं था कि वो कौन लोग हैं, क्या करते हैं। जब मुझे पता चला तो मैंने सबसे पहले उनका नमक का त्याग नहीं कराया, उनको नॉनवेज का त्याग कराया। और पूरी फैमिली ने, उनके हस्बैंड ने, उनके 3 बच्चों ने, सब ने लाइफ टाइम नॉनवेज को छुएंगे भी नहीं, ऐसी प्रार्थना करी, ऐसा प्रॉमिस किया, और भगवान ने भी उनका साथ दिया। जो लेडी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इनके पास कुछ भी समय नहीं है, कुछ भी पल नहीं है जीवन के, वो लेडी दोबारा हम उनको हॉस्पिटल में दिखाने गए 3 दिन बाद, तो डॉक्टर उनको देख के आश्चर्य कर गया, चकित रह गया कि आप तो अभी तक ठीक हैं, आप खुद चलकर आए हो। जो लेडी सोच सकते हैं आप कि बिल्कुल ऑन द बेड थी, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, वो खुद लेडी चलकर डॉक्टर के पास गई और उसके बाद भी वो 43 डेज बिल्कुल ठीक से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। जो भी उनके पेंडिंग काम थे अपनी लाइफ के, उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, उन्होंने डेट फिक्स कर दी, लड़का मिल गया जल्दी जल्दी, और वो भी उनकी जो जिम्मेवारी थी वो भी उन्होंने कंप्लीट करी। तो ये सब क्या है? ये हमारे मांसाहार त्याग करने का परिणाम मिला। उन्होंने जो मांसाहार का त्याग किया, उन्होंने जीवों के प्रति जो करुणा भाव दिखाए, उन्होंने जो सुख साता जीवों के प्रति दिखाई, उसका परिणाम ये आया कि व्यक्ति जो मरणासन अवस्था में था, जिसकी डॉक्टरों को एक क्षण की भी उम्मीद भी नहीं थी, जिनकी पल्स बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, जिनका बीपी डाउन हो चुका था, वो अगर 43 दिन तक जिंदा रह सकती हैं। देखो, मृत्यु को तो कोई भी नहीं टाल सकता, लेकिन अगर सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक अगर कोई संसार से विदा हो, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए इस संसार से विदा हो, अपने आनंद से इस संसार से विदा हो, और दूसरी बात, वो पीड़ा रहित इस संसार से विदा हो, तो आने वाला कल जरूर सुधर सकता है। तो संयम की प्रधानता मंत्र हीलिंग में, भक्तामर थेरेपी में सबसे प्रमुखता से मानी गई है। यहाँ विवेक की बात करनी थी, क्योंकि यहाँ नमक महत्वपूर्ण नहीं था, यहाँ चीनी या अन्य रस महत्वपूर्ण नहीं थे, यहाँ महत्वपूर्ण था मांसाहार। कोई मांसाहार कर रहा है, कोई नॉनवेज का सेवन कर रहा है, तो हमें पहले उसको त्याग कराना चाहिए, जब हमें नमक के ऊपर आना चाहिए। हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, समझते नहीं है, और सबसे एक ही बात कहने लग जाते हैं कि नमक का त्याग करो। पहले उसके जीवन के दुर्गुणों को छोड़ने के प्रयास करो, पहले उसके जीवन में जो अवगुण उपस्थित हैं उनको दूर करने का श्रम हम करें, पहले उसके जीवन की बुराइयों को दूर करें, पहले उसके अंतर को शुद्ध करें, तब शारीरिक शुद्धि की बात करें। रसों का त्याग परम आवश्यक है, इसमें कोई डाउट या कोई शंका की बात नहीं है, लेकिन रस का त्याग भी तभी माना जाएगा जब आप शुद्ध रूप से, चैतन्य रूप से जागृत अवस्था में रसों का परित्याग करें।
कुछ भाई बहन लगातार फ़ोन करते हैं कि अगर हम नमक का त्याग कर देंगे तो काला नमक खा सकते हैं क्या, सेंधा नमक खा सकते हैं क्या, अगर हम चीनी का त्याग करें तो गुड़ खा सकते हैं क्या, जैगरी खा सकते हैं क्या, खांड खा सकते हैं क्या, शक्कर खा सकते हैं क्या। महानुभाव, अभी त्याग आपने समझा ही नहीं, त्याग को अभी जीवन में उतारा ही नहीं। अभी तो त्याग करने का सिर्फ और सिर्फ भ्रम पाले बैठे हैं। रसों के प्रति आसक्ति जब तक रहेगी तब तक रस परित्याग का कोई भी मोल नहीं नहीं है। होने वाला। रसों के प्रति आसक्ति छूट जाए और रस गलती से मुंह में भी चला जाए और रस का स्वाद भी नहीं आए तो रस त्याग करने का उद्देश्य सफल हो गया। और पूरे दिन अगर 24 घंटे और सातों दिन अगर हम उसी रस के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, फीलिंग कर रहे हैं कि मेरे भोजन में रस नहीं है, मेरे भोजन में नमक नहीं है, मेरे भोजन में चीनी नहीं है, तो रस त्याग करना बिल्कुल व्यर्थ है। खा सकते हैं आप चीनी भी खाइए, आप नमक भी खाइए, आप अन्य रसों का सेवन भी कीजिए। अगर रस का त्याग करना है, संयम को धारण करना है, तो उस रस के प्रति जो आपकी आसक्ति है, उस रस के प्रति जो आपका मोह है, उस मोह को खत्म करना है, ना कि रस का त्याग करना है। दूसरी बात, जब हम संयम धारण करते हैं, रस का परित्याग करते हैं, अन्य व्रतों का पालन करते हैं, तो हमारी एक बहुत बड़ी खूबी और खासियत है, खासकर भारतीयों में और हमारे जैन समाज में तो बहुत बड़ी विडंबना है इस बात की कि जब भी कोई व्रत लेते हैं तो हम गा गा कर सबको बताते हैं कि मैंने 3 दिन से नमक नहीं खाया, मैंने 8 दिन से चीनी नहीं खाई। क्या कभी ऐसा बताया कभी किसी ने कि मैंने 30 साल से कई बोरी नमक को और चीनी को मैं खा गया, मैंने कई सालों से, मैंने 50 साल से, 20 साल से, 30 साल से कुंटल के कुंटल अनाज का सेवन कर लिया, मैंने 50 सालों में जाने कितनी साग भाजी और ड्राई फ्रूट्स को खा लिया। वो हमने कभी नहीं काउंट किया, वो हमने कभी नहीं गिना। हमने गिना क्या कि कितना छोड़ा, कितना लिया इसका कोई उद्देश्य नहीं है, कितना छोड़ा सिर्फ ये काउंटिंग होती जा रही है, ये चैंटिंग होती जा रही है, ये गिनती होती जा रही है। और जब तक ये गिनती चलती रहेगी तब तक हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। आज और नई परंपरा प्रारंभ हो चुकी है, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, आज का नियम लीजिए कि आज रबड़ी खाने का त्याग है, आज आलू की कचौरी खाने का त्याग है। और लोग व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करे जाते हैं, करे जाते हैं, करे जाते हैं, प्रचार कर रहे हैं कि हाँ मेरा भी त्याग है, हाँ मेरा भी त्याग है, हाँ मेरा भी त्याग है। त्याग क्या किसी अन्य को बताने के लिए दिया गया? संयम का पालन तो आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा की पवित्रता के लिए, आत्मा को मजबूत करने के लिए, आत्मा को निर्मल करने के लिए दिया जाता है, ना कि सामूहिक रूप से प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है। जब आप रसों का परित्याग करते हैं, नमक चीनी आदि से रसों का सेवन करना छोड़ देते हैं, तो आपके अंदर तो एक और अलग पॉजिटिविटी क्रिएट होनी चाहिए कि मैं अब किसी को नहीं बताऊंगा, मैं अपने आप में लीन रहूंगा, मैं अपने परम परमात्मा से जुड़ जाऊंगा, मैं उस परम सत्ता से मिलने जा रहा हूं, मेरी सारी लो एनर्जियां हायर एनर्जी में कन्वर्ट होने जा रही हैं। तब तो रस का त्याग करना सार्थक है। और अगर सिर्फ यही उद्देश्य है आपका, मेरा या हमारे किसी रिलेटिव का कि रस परित्याग करके मुझे समाज में सम्मान पाना है, लोगों को बताना है, तो इससे बड़ा पाप संसार में कोई और नहीं हो सकता। आप सोच रहे होंगे कि हम कर्मों के बंधन को ढीला कर रहे हैं, लेकिन कर्मों के बंधन तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक और चढ़ते जा रहे हैं। जब आप नमक खा रहे थे तो नमक के बारे में किसी को बताते नहीं थे कि मैंने नमक खाया। जब आप नमक छोड़ रहे हैं तो आप सबको बता रहे हैं कि मैंने नमक खाना छोड़ दिया। जब आप चीनी खा रहे थे सालों से, तब किसी को नहीं बताया कि मैंने चीनी खाना छोड़ दिया। जब आप चीनी खा रहा हूं, जब आपने चीनी खाना छोड़ दिया तो पूरे दिन 24 आवर्स इंटू 7 आप सबको बताए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। तो क्या कर्म श्रृंखला कमजोर होगी या मजबूत होगी? महानुभाव, विचार अवश्य करें, सोचें, समझें, जानें अपने आप को कि जैन दर्शन भाव प्रधान दर्शन है या दिखावा प्रधान दर्शन है। कुछ लोगों को हो सकता है
मेरी बात बुरी लग रही हो। कुछ लोग फ़ोन करके आक्षेप उठाएंगे, कुछ लोग फ़ोन करके गलत मैसेज भी करेंगे, कुछ लोग मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से डराएंगे धमकाएंगे भी, लेकिन सत्य को कहने का हौसला होना चाहिए, सत्य को कहने का साहस होना चाहिए। मैं सत्य कहने से कभी नहीं डरना चाहता। मेरे गुरुवर ने, आचार्य भगवंतों ने इतना ही सिखाया है, जीत हमेशा सत्य की होती है। झूठे प्रदर्शन की जीत कभी नहीं होती। जीत सत्य संयम धर्म की होती है, सत्य धर्म की होती है। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम भक्तामृत स्तोत्र की जब हीलिंग करें, भक्तामृत का पाठन करें, तो वो है हमारा संयम। जब हम संयम का पालन करते हैं, जब हम संयम के साथ इसकी साधना करते हैं, जब हम अपने आप को बदलते हैं, जब उन रसों के प्रति आसक्ति को छोड़ देते हैं और अपने आप को इतना निरासक्त कर देते हैं कि उन रसों के बारे में आभास भी नहीं हो। अगर मैंने नमक का त्याग किया और मेरे मुंह में नमक भी चला जाए तो मुझे पता भी ना चले कि मैंने नमक खाया या त्याग किया। मैंने मीठे का त्याग कर दिया और मीठा मेरे मुंह में जाने के बाद भी मुझे स्वाद भी उसका नहीं आए, तब तो पता चलेगा कि रसों का त्याग करना क्या होता है, संयम धर्म का पालन करना क्या होता है, रसों के प्रति आसक्ति को कैसे मिटाई जाए। हमें रसों का त्याग नहीं करना बंधुवर, हमें रसों के प्रति अपनी आसक्ति का त्याग करना है। जो आसक्ति का त्याग कर देता है उसके सभी कार्य सहज और शीघ्रता से संपन्न होते चले जाते हैं। जैसे प्रिया जी ने बताया कि उन परिवार ने जो वर्षों से मांसाहार का सेवन, पीढ़ियों से मांसाहार का सेवन करते आ रहे थे और अपने माँ की रक्षा के लिए, अपने परिवार के सदस्य की रक्षा के लिए एक पल में जीवन भर के लिए मांसाहार का त्याग कर दिया, तो पुण्य फलित तो उनका होता है। उन्होंने सवाल नहीं किया हमसे कि हाँ क्या हम अंडा खा सकते हैं, क्या हम बकरे की जगह मछली खा सकते हैं। नहीं, मांसाहार का मतलब मांसाहार। जब ऐसी त्याग की वृत्ति मन में उपज जाए और बिना कुछ सोचे समझे उसके प्रति आसक्ति छूट जाए, क्योंकि बरसों से खाया है, अब जीवन के जो कुछ साल बचे हैं इसमें नहीं खाया तो कोई भी हानि होने वाली नहीं है, ऐसा भाव जिसके मन में आ जाएगा वो ही इस परम आनंदमयी अमृतमयी औषधि का सेवन कर पाएगा। तो भक्तामृत का ये 45वां काव्य अद्भुत, अलौकिक और आनंद देने वाला है, अमृतमयी काव्य है। ये सभी समझें, पढ़ें, इसकी विधियों को जानें और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhaktambarmantrahealing.com पर विजिट कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तांबर मंत्रा हीलिंग, और दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपने बहुत प्रेम और शांति से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं इस काव्य पर थोड़ी सी और चर्चा करने के लिए इसी समय। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।